राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर इकोनॉमिक्स टॉपिक। लास्ट टाइम जो हमने किया था दैट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom to produce. So allocation of resources, remember I teach you this assigning the scarce resources in such a manner so that the maximum wants of the societies are fulfilled. Resources are limited in relation to the unlimited ones, so it is important to economize their use. उसमें what to produce था, जिसमें था what to produce में involves a selection of the goods and services जो भी प्रोड्यूस करनी चाहिए to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity. ठीक है, what to produce यहाँ तक हो गया था. Next we will have the how to produce. So what to produce में basically the selection of the techniques, selection of the goods and services to be produced, what possible commodities, consumer goods, capital goods, civil goods, war goods and quantity to be produced होता है. So in case of how to produce में होता है कि as it is clear from the term, how to produce मतलब कैसे productions, कैसे goods and services को produce करें. So obviously बात है labor से या technology से use होगा. So basically this refers to the selection of the techniques to be used for the production of goods and services. टेक्निक्स दो है, एक लेबर इंटेंसिव होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव. सो बाय टेक्निक एक्चुअली मीन विच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स वी यूज. कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हम यूज करेंगे. लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं. लेबर इंटेंसिव विच मीन्स दी मोर लेबर एंड लेस कैपिटल. कैपिटल इन दी फॉर्म्स है जैसे मशीन्स हैं, एंड मोर कैपिटल इंटेंसिव होती है, मोर कैपिटल एंड लेस लेबर. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से कौन सी लेबर यूज़ करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कब यूज़ करें. सो फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स इट कैन बी प्रोड्यूस आइदर विद लॉट ऑफ लेबर से एंड लिटिल कैपिटल एट द सेम टाइम, लेस लेबर से भी एंड मोर कैपिटल से भी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स एंड ऑल्सो द रिलेटिव प्राइसेस. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द टेक्निक्स टू बी यूज कि फैक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसेस कितनी अवेलेबल हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम लेबर ज़्यादा यूज़ करें कि कैपिटल यूज़ करें. एट द सेम टाइम दिस सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स हमें इट शुड बी मेड विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकें. एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू एवरी वन. Yes, it should provide employment to everyone. For example, अगर हम बोले in India LIT लेबर इंटेंसिव प्रेफर किया जाएगा क्योंकि ड्यू टू दी अबंडेंस ऑफ लेबर वी हैव मोर लेबर. बट इन कंट्रीज लाइक USA एंड इंग्लैंड वहाँ पे क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव फॉलो किया जाएगा ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड अबंडेंस ऑफ कैपिटल. सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हो, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स राइट एंड कीपिंग इन माइंड द कंट्रीज कौन सी इकोनॉमी है तो यूज़ किया जाएगा एंड ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, उनके रिलेटिव प्राइसेस क्या है, इन सबको माइंड में रखते हुए वी शुड एबल टू सेलेक्ट दी सच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. तो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, गाइडिंग प्रिंसिपल शुड बी ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज टू कंबाइन दी फैक्टर प्रोडक्शन इन सच अ मैनर so that the maximum output is produced at a minimum cost and using the least possible scarce resources. So how to produce is selection of the techniques to be used for the production of goods and services which are labor intensive techniques and capital intensive techniques. Labor intensive which means the more labor and less capital. Capital intensive is more capital and less labor. For example, the textile it can be produced with more lot of labor also and little capital, and with less labor and more capital also. It depends upon the availability of factors and also their relative prices, and also keeping in mind the raising the standard of living of the people and to provide employment to everyone. For example, in India, labor intensive is preferred due to the abundance of labor. USA में capital intensive is preferred due to the shortage of labor and abundance of capital. So it should be the combined factor of production in such a manner so that the maximum output is produced at a minimum cost using the least possible scarce resources. कि हमें लेबर और कैपिटल के जो फैक्टर्स हैं उसको इस तरीके से कंबाइन करना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर है उसका आउटपुट सबसे ज़्यादा हो एट मिनिमम कॉस्ट पर हो. टॉपिक वी हैव इज फॉर whom to produce. राइट, सो बेसिकली आप टर्म से क्लियर हो रहा है किसके लिए प्रोड्यूस करें. राइट, सो ऑब्वियसली पीपल लाइक लोगों के लिए किया जाएगा. सो बेसिकली इसमें हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स. राइट, जो लोग कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमर्स की तो बात करेंगे, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स एंड ईदर दे कैन बी अ रिच पीपल, दे कुड बी पुअर पीपल. राइट, तो लोग सो हियर द डिसीजन इज मेकिंग वेदर to produce a good for more poor and to the less of rich or more rich or less poor. ठीक है, तो किसके लिए प्रोड्यूस करें यहाँ पे ये अदर्स. तो इसका मतलब यहाँ पे ये which means no society can satisfy all the wants of the people. Right, so again here the problem of choice arise. यहाँ पे problem of choice. So goods are produced for only those people who have the paying capacity. Right, so goods सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा जिनके पास पेइंग कैपेसिटी होगी. एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर द गुड्स इट डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम. वो उनकी इनकम पे डिपेंड करेगा. करेक्ट, सो लेवल ऑफ इनकम से मैं समझा. इसका मतलब ये है कि this problem it means this problem is also concerned with the distribution of
इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड में, लेबर में, कैपिटल, एंटरप्राइज हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम व्हेन आई एम सेइंग इन अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन विच मीन लैंड, कौन लैंड है, लेबरर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनको उनकी लेबर सर्विस मिलेगी ना, लैंड को रेंट मिलेगा ना, कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा ना, एंटरप्राइज को प्रॉफिट, तो उनकी जो इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उससे भी तो ये कंसर्न है। व्हाट टू प्रोड्यूस में एक्चुअली ये भी तो हो रहा है कि जो वट एवर दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस दे विल ऑल्सो गेट देयर शेयर, वट एवर दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग, उनको वो हिस्सा भी तो मिलेगा ही, राइट। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन वट एवर दे कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज अंडर टू मेन हेड्स में, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर्सनल टर्म से क्लियर हो रहा है, पर्सनल मतलब हाउ द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब लेबरर्स के बीच में, एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, कैसे क्या होगा, जो कैपिटल भी कौन प्रोवाइड कराएगा, कैपिटलिस्ट है, तो इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करे उसके बेसिस पे, राइट। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शंस इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। इस पर्टिकुलर टॉपिक का थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स एच एल आहूजा में इतना वास्ट टॉपिक है इसका, जिसको मैं और डिटेल में बढ़ाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज अ पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज अ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइडिंग प्रिंसिपल अगर इसका कहते हैं विच मीन्स अर्जेंट वांट ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैज टू बी फुलफिल्ड। So this is about for whom to produce, right? Selection of the category of the people who will ultimately going to consume that goods. It is also concerned with distribution of income divided into the personal and functional distribution. So now we have the last topic, that is the opportunity cost. So opportunity cost terms, आप इसको अंदर ध्यान से समझेंगे। Opportunity cost, we know कि resources are very scarce, right? And society is always forced to make a choices. अब to produce more of one good, जब हमें कोई एक ज़्यादा produce करने के लिए a certain amount of the other goods it has to be sacrificed, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड यू हैविंग अ सैलरी ऑफ 40,000, राइट। तो आप वहाँ पे आपको एक दो ऑफर मिलते हैं जॉब्स के, दैट इज टू गेट एन एग्जीक्यूटिव ऑफ 30,000 एंड टू एज अ जर्नलिस्ट ऑफ 35,000, which means to working in a bank you are sacrificing those 30 and 35,000, you are not working। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने लॉस कर दी, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। टू वर्किंग इन अ बैंक यू हैव लॉस दैट अपॉर्चुनिटी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसमें से नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था, द वर्क यू आर वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट इन 35,000। एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, one more example here, suppose you have rupees 20,000 in your hand and you want to purchase one computer and the LED TV। now with 20,000 you cannot have both, right? या तो आप कंप्यूटर लेंगे या LED TV लेंगे। अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो आप LED TV की जो है, जो एक अपॉर्चुनिटी थी आप ये खरीद सकते थे, उसको सैक्रिफाइस करें तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, समझ गए। तो बेसिकली होता है द अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू सैक्रिफाइस करते हो टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। सो इफ यू यूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल टू बिल्ड अ फैक्ट्री, then the economic cost, opportunity cost of that factory, it might be the houses which these resources could have been produced। तो यही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So the amount of using the economic resources in any given project is the loss of the alternative project which these resources could have been produced, right? So at the same time ये आपको एक fundamental economic condition भी तो दिखा रहा है कि हमारे पास resources बहुत scarce हैं and we have to make our choices out of these alternative commodities, है ना। I hope you are done with our today's topic। हमने आज central problems of an economy complete कर दिया, opportunity cost complete कर दिया। Tomorrow we are going to study about the PPF।